देखिए, धनतेरस पे हर आदमी इसको दीपावली से पहले धनतेरस को शुभ मानते हैं और इसमें कोई भी चांदी या सोने के चाहे क्वाइंस हैं, चाहे मूर्ति है, चाहे दूसरे यूटेंसिल्स है, बर्तन है, तो खरीदारी के लिए शुभ मानते रह गया है। लेकिन अब धनतेरस पर जो पहले ट्रेंड होता था मार्केट का, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कम रहेगा परचेजिंग का लोगों का, क्योंकि भाव इतने चोटी पे पहुंच गए, इतनी ऊंचाइयों को छूने लग गए कि लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है। अब जैसे गोल्ड का ही रेट देख लीजिए, 2 महीने के अंदर अंदर 25,000 27,000 रुपये 10 ग्राम पे बढ़ा है। इसके रीज़न है चाइना, जो गवर्नमेंट है ये खुद ही अपने रिजर्व फंड बढ़ाने के लिए और बड़ा भारी मात्रा में गोल्ड खरीद रही है। इसी तरह इंटरनेशनल बैंक्स जो है वो भी सोने को खरीद रहे हैं अपने पोजीशन को उतना साउंड करने के लिए। तो वो ही एक बहुत बड़े रीज़न है ये। तो जो इंपोर्ट होता था गोल्ड का वो कम होने लग गया। इस वजह से मांग तो है, तो कुछ लोगों ने शेयरों से पैसा निकाल के इसमें लगा दिया तो सोने की स्कैरसिटी हुई और इंपोर्ट बंद हो गया, इंपोर्ट ना के बराबर कम हो गया। तो इससे फ़र्क पड़ गया, रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आगे भी हमें ऐसा लगता है कि रेट बढ़ेंगे, घटने की संभावना कम है। जहाँ तक सिल्वर का है, सिल्वर का भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बहुत सिल्वर लगने लग गई। जैसे अंतरिक्ष यान की जो भी है, नासा है, इसरो है, ये सब चिप्स वगैरह जितने भी इनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है या दूसरे आइटम है, उनमें चांदी का यूटिलाइजेशन बहुत हो गया है। इसी प्रकार जो बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक बाइक शुरू हो गई, इलेक्ट्रिक मोटर्स कार शुरू हो गई, सब में मैं समझता हूँ कि इतनी मांग बढ़ गई चांदी की, जिस वजह से एक तो इंडस्ट्री में बढ़ गई और दूसरा लोगों में कुछ होर्डिंग कर ली चांदी, और इंपोर्ट कम हो रही है। ज़्यादा चाइना ही जो है एक्सपोर्ट करता था चांदी को। तो मैं समझता हूँ कि चांदी सोने के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और मार्केट अप ही रहने की संभावना रहेगी। देखिए, जीएसटी का गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स पे या इसके ऊपर, देखिए जीएसटी गवर्नमेंट ने कई प्रोडक्ट्स के तो कोई 18 और 12 से 5 कर दिए और कुछ 28 के 18 भी कर दिए, ये ठीक बात है। लेकिन जो आम आदमी के ऊपर इफेक्ट है जीएसटी का, वो 5% वाली बात पे है। कहने को तो गवर्नमेंट कह रही है 99% ऐसी आइटम्स हैं जिनका हमने 5% में जीएसटी में लिया है, लेकिन लोगों के पास पुराना स्टॉक पड़ा है, उनका उन्होंने अभी कोई रेट घटाया नहीं है। आम कंज्यूमर को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और अगर इसी प्रकार ट्रेंड चलता रहा और गवर्नमेंट इसके ऊपर चेक नहीं करेगी तो ये दुकानदारों को आदत बन जाएगी और कंज्यूमर इतना नहीं समझ पाता है कि कितना परसेंट, 5% होने से कितना रेट लेना चाहिए, कितना देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अभी आम कंज्यूमर को जीएसटी कम करने का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं, देखिए सड़क पे तो कस्टमर आज ज़रूर नज़र आएगा क्योंकि धनतेरस है। हाँ, बस फ़र्क इतना ही है, किसी ने 2000 की चीज़ खरीदनी थी, वो 500 रुपये की खरीद के ले जाएगा। तो धनतेरस पे कुछ ना कुछ तो लेंगे लोग, लेकिन जो एक ट्रेंड चल रहा था जो पिछले सालों की बात थी, उसमें मैं समझता हूँ कि परचेजिंग पावर जनरल कम हुई है। और इसी प्रकार सोने चांदी में तो बहुत ही धनतेरस पे कम रहेगा, फीका रहेगा मार्केट।